माँ, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? प्रभु अब तो आप ही। प्रभु गौ माता में छिपी मां शक्ति के रूप को निहार रहे हैं। सुनिए, बहुत ही कठिनाई हुई है भैया, परंतु मान गई। पर स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। घर बिखरा हुआ या अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। भक्त स्वयं माता लक्ष्मी से कह रहा है कि घर अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। वो बूझते हैं ना, यदि घर में अस्वच्छता हो तो घर की लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है, भगवती की कृपा से। इसे ज्ञात भी नहीं कि लक्ष्मी स्वयं इसके घर में इसके जीवन को संवारने आई है। जी मैं जानता हूं। और आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मेरे होते हुए लक्ष्मी को आपके घर से नहीं जाने दूंगी। मेरे प्रभु कितने उदार हैं। एक सामान्य मनुष्य बन के अपने एक भक्त के घर रह रहे हैं। ये विनम्रता, ये उदारता मेरे लिए कितना बड़ा ज्ञान है। और घर में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई क्षति या हानि हुई तो समझ गया। चलिए, आइए भैया। श्रीमान, आपसे एक और सहायता चाहिए थी। हाट से सामान लाने के लिए यदि आपकी बैलगाड़ी मिल जाती तो। अब हम आपको उचित मूल्य भी देंगे। हाँ, अगर मूल्य देंगे तो, परंतु तीव्र गति से भगाने के लिए हमारे बैलों पर चाबुक इस्तेमाल नहीं कीजिएगा आप। जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आइए, माँ भगवती की कृपा से। ये स्थान तो कितने समय से बंद था, लेकिन फिर भी कितना स्वच्छ है ना प्रभु। जी देवी। प्रभु, माँ, आप दोनों विश्राम कर लीजिए। मैं कुछ भोजन के लिए ले आता हूँ। उसका समय नहीं है गरुड़। अभी हमें हाट जाकर व्रत का सामान भी लेकर आना है। आप मुझे बता दीजिए प्रभु, मैं ले आता हूँ। नहीं गरुड़, व्रत का सामान लेने हम स्वयं जाएंगे। श्री माता के पूजन से संबंधित सभी कार्य स्वयं करने से ही पूरा पुण्य मिलता है। चलें देवी। तुम प्रभु के वाहन तो नहीं बन सके, पर कम से कम सारथी तो बन जाओ। मैं यदि आज वाहन होता तो प्रभु की सहायता कर पाता, परंतु अपनी शक्ति पर अहंकार करने के कारण मैंने अवसर खो दिया। धन्यवाद माँ।
नश्वर होने के बाद भी कितनी सुंदर है ये सृष्टि और यहाँ के प्राणी। कितनी अद्भुत लीला है प्रभु विष्णु की। देवी, कितना मनमोहक दृश्य है ना। सत्य प्रभु, सभी 14 भुवनों में से इस पृथ्वी लोक की और पंच तत्वों से निर्मित देहधारी उनके प्राणियों की तो छटा ही निराली है। गरुड़, रुको। आइए देवी, यहां से आगे हम पैदल जाएंगे। मामा श्री को मनुष्यों की तरह रहने में अत्यधिक आनंद आ रहा है। कितनी उत्सुकता से सारे भक्तजन माता के नवरात्रि की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। मां शक्ति अवश्य इन सबकी मनोकामना पूरी करेंगी। मनुष्यों की सद्भावना और भक्ति ही है जो मुझे इसका संचालन करने के लिए और प्रेरित करती है। देवी, इधर उधर कहां भटकिएगा, यहां आइए। एक ही स्थान पर आपको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। रोली, सुपारी, हल्दी, पान, दीप, शंख और ये। अरे व्यापारी जी, पहले मूल्य तो तय कर लेते हैं। क्षमा कीजिए देवी जी, पूजा जैसे शुभ कार्यों में तोल मोल करना अच्छा नहीं होता। और हम आपसे भैया जी से अधिक मूल्य थोड़े ना ले लेंगे, है ना भैया जी? बस 4 मुद्राएं देवी जी दे दीजिए। व्यापारी जी, कुछ तो कम कीजिए ना, 3 मुद्राएं पर्याप्त है। वह मनुष्य बनते गृहिणी जैसा व्यवहार करने लगी। क्षमा कीजिएगा देवी जी, पर जिन वस्तुओं से भगवती जी की सेवा हो उनके मूल्यों में तर्क वितर्क ये अच्छा नहीं लगता ना। जो स्वयं में समस्त संसार की श्री है, वो कुछ मुद्राओं के लिए तोल-मोल क्यों कर रही है? यही तो स्त्री स्वभाव है गरुड़, बचत करने में इन्हें आनंद आता है, समझे? श्रीमान जी, यदि आप इन्हें 1 मुद्रा की छूट देंगे ना, तो देवी लक्ष्मी आपको 10 गुना अधिक देंगी। अब आपने भगवान का ही नाम ले लिया तो हम उनकी महिमा को कैसे कम कर सकते हैं? उचित है। श्रीमान जी, तनिक ये जलेबी चखाइए। श्रीमान जी, एक काम कीजिए, एक लड्डू भी दीजिए।
इतने सारे पकवान देखकर तो मामा श्री के मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि इतना दूर होकर भी मुझसे नहीं रहा जा रहा। श्रीमान जी, जरा एक पेठा भी दे दीजिए। अब ये क्या लीला कर रहे हैं प्रभु? पृथ्वी में आके मनुष्य की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। श्रीमान जी, एक काम कीजिए, बर्फी भी चखवाइए। आप रहने दीजिए, एक काम कीजिए, इस सबको ना बांध के दे दीजिए। ये लीजिए। दीजिए। चले। मामा श्री तो पूरा लाभ उठा रहे हैं मनुष्य रूप लेने का। सुंदर सुंदर मूर्तियां, माता की मूर्तियां, आ जाओ आ जाओ। हम बेचने बनाने वाले कौन है भैया जी? ये तो माँ भगवती की कृपा है जो इस आयु में भी हाथ चल रहे हैं। आप जो ठीक समझें दे दीजिएगा दक्षिणा समझकर। बाबा जी, हमें ये वाली दे दीजिए। जी। लीजिए। सच में भगवान को केवल भाव से ही जीता जा सकता है। श्रीमान, प्रभु, हम पूजा की तैयारियां करते। अवश्य। श्रीमान, कल हमारे यहाँ नवरात्रि का पूजन और कथा वाचन, आप दोनों अवश्य पधारिएगा। श्रीमान, हमारी धर्मपत्नी को अन्य लोगों से मिलना थोड़ा कम प्रिय है। परंतु वो आए ना आए, हम अवश्य पहुंच जाएंगे मां भगवती की कृपा से। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मनुष्य की तरह रहने में अत्यधिक आनंद आ रहा है। प्रभु, कितनी अद्भुत लीला है उनकी। हाँ मूषक जी, वो अपने भक्तों का उत्थान तो कर ही रहे हैं, स्वयं उनके घर में रहकर। साथ ही माता शक्ति की नवरात्रि की पूजा भी स्वयं मनुष्यों की तरह करके सृष्टि के समक्ष इस बात का प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि माता शक्ति के लिए उनके सारे भक्त एक समान हैं। देवी, सभी कार्य स्वयं करेंगी या कुछ मुझे भी करने देंगी? प्रभु,
कल की प्रतीक्षा करना कितना कठिन हो रहा है ना देवी। हाँ प्रभु, मेरी मन की भी ना यही दशा है। पर प्रभु, वैसे वो कल दिन का प्रथम प्रहर आरंभ होने के समय पक्का आ जाएंगे ना? देवी हर वर्ष आती है ना, तो इस वर्ष भी अवश्य आएंगी। हाँ प्रभु, पर मैं ना उनके दर्शन की प्रतीक्षा ही नहीं कर पा रही हूँ। प्रभु, माँ, कौन आने वाली है? गरुड़ को ज्ञात नहीं है कि अभी कितने चमत्कारी दृश्य के साक्षी बनने वाले हैं हम सब। माता शक्ति, माँ ललिता स्वयं मामा श्री और मामी श्री को दर्शन देने वाली हैं। कल स्वयं देख लेना। भगवान, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बनाया आपने, भगवती की कृपा से। रात बढ़ तो ही जा रहा है। भोजन तो वैसा ही बनाया है जैसे प्रतिदिन बनाते हैं। हम देख रहे हैं जब से ये अतिथि घर आए हैं, आप कुछ अधिक प्रसन्न रहने लगे हैं। वो क्या है ना भगवान, वो लोग कल से व्रत और कथा प्रारंभ कर रहे हैं। वो क्या है ना, हम सोच रहे थे कि हम भी वहां जाकर कथा का सार क्यों नहीं लेंगे। भगवती की कृपा से। आपको जाना है, आप जाइए, कथा सुनिए, पूजन कीजिए। हम नहीं जाएंगे। कौन है वो जिनकी प्रतीक्षा में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी व्याकुल हैं? आज रात मैं आंगन में ही रहूंगा, द्वार पर दृष्टि रखूंगा, ताकि भूल से भी उनके दर्शन मुझसे छूट ना जाए। कब आएंगी वो? हर वर्ष की भांति उनके दर्शन को मन तो बहुत ललाहित है। मामा श्री और मामी श्री मनुष्य रूप में क्या चले गए? उनके भाव, उनकी उत्सुकता, उनकी प्रतिक्रिया मनुष्यों की तरह हो गई है। हाँ प्रभु, उनके आसपास किसी को ये आभास भी नहीं है कि स्वयं भगवान उनके घर में विराजमान है। कितनी सुंदर है ये लीला। अभी इतना अच्छा लग रहा है तो तब क्या होगा जब माँ शक्ति स्वयं मामा और मामी श्री को दर्शन देंगी। और क्या ये सौभाग्य गरुड़ को प्राप्त हो पाएगा?